इसमें कोई शक नहीं कि कोविड-19 की वबाई बीमारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। लेकिन हम सब हर मुमकिन तरीके से इससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सूफ़ी इस्लामी बोर्ड के कौमी सदर जनाब मंसूर खान, जो हमें बताएंगे कि इस मुश्किल वक्त में सूफ़ी और दीगर रूहानी रहनुमा अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सभी व्यूअर्स को। हम सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रेसिडेंट मंसूर खान बात कर रहे हैं और आज का टॉपिक है कोविड कंडीशंस और उसमें सूफियों और आध्यात्मिक लोगों की जिम्मेदारी। इस सब्जेक्ट पे जो है मतलब जिस तरीके से सोशली लोगों ने बहुत सारा काम किया है उस तरीके से जो है मतलब सूफियों ने भी जो है अपने आस्थानों से और खानकाहों से बहुत सारा सोशल वर्क किया और वो अभी भी जारी है। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा बड़ा एक वो है जिम्मेदारी है सूफियों और आध्यात्मिक लोगों की। वो ये कि ये मतलब ऐसे कंडीशंस हैं जो शायद पिछले कई सदियों में लोगों ने जो है नहीं देखा है। इंसान के घर में एक मौत हो जाती है तो जो है पूरा माहौल उस घर का जो है ना नेगेटिविटी में चला जाता है। और आज के इस दौर में नेगेटिविटी का वो आलम है कि ना सिर्फ घर में बल्कि मोहल्लों में और पूरे देश में और पूरी दुनिया में मौत की जो है नेगेटिविटी हमारा पीछा कर रही है। और एक साया उसका जो है हमेशा हमारे घरों पे जो है कंटिन्यूसली जो है वो चीज़ मतलब हार्म कर रही है हर तरीके के लोगों को। इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सूफी और आध्यात्मिक लोग जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इस नेगेटिविटी से दूर कर लें। इसके जो है काफ़ी जो है मतलब इसमें जो प्रैक्टिसिंग आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके पास वो तरीके हैं, वो मीन्स हैं जिससे वो अपने डिसाइपल्स को जो है नेगेटिविटी से बाहर निकालना जानते हैं। इस कंडीशंस को समझने के लिए पहले कोविड को समझना पड़ेगा कि कोविड का ये जो वबा है ये है क्या। एक्चुअली जो है जैसे एक बिल्डिंग बनाने में जो है ब्रिक्स का काम होता है वैसे हमारा पूरा जिस्म सेल्स से बना हुआ होता है। वो ब्रिक्स जो है वो सेल्स कहलाते हैं और उस ये इससे लड़ने का जो तरीका होता है हमारे पास में वो सिर्फ इनबिल्ट है हमारे पास में और वो है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, वैसे तो जो है हमारी बॉडी हर वक्त किसी न किसी बैक्टीरिया से या किसी न किसी वायरस से जो है अटैक में रहती है। लेकिन इस दौर का जो ये वायरस है ये कलेक्टिवली इस तरीके से अटैक कर रहा है कि जो है मतलब इसका मतलब बहुत बहुत सारा जो है ना पूरी दुनिया को इसने चपेट में ले लिया है। इस इस सिस्टम को लड़ने के लिए जो है ना जो तरीका है हमारे बॉडी का इसको लड़ने का, वो एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो हमारे मेंटल स्टेटस को के हिसाब से जो है वो डेवलप होती है। बेसिकली इसके ऊपर एक स्टडी हुई है। इस दौर की ये स्टडी नहीं है, ये 2003 में एक शेल्डन कोहेन करके जो है एक जिन्होंने इसके ऊपर जो है स्टडी की थी और उसको कोल्ड रिलेटेड ही इन्होंने इसको डेवलप किया। उस स्टडी में उन्होंने ये कुछ लोगों को जो है ना नेजल ड्रॉप्स के थ्रू जो है वायरसेस अंदर डाले और उसके ऊपर जो है उन्होंने स्टडी की। स्टडी करने के बाद में उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों के दिमाग में मतलब जिन लोगों की फीलिंग्स पॉजिटिव रही उस दौर में, वो लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा अनेबल्ड था। अब इसको इस तरीके से जो है बोला जा सकता है कि बेसिकली उस स्टडी में भी जो है उन्होंने वो चीज बोली है कि 3 टाइम्स उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव रहा उन लोगों के लिए जो अपने दिमाग को डिप्रेशन में जो है लेके चले। अब इस चीज को अगर हमको देखना है तो मतलब आज जो नेगेटिविटी है उसको हम ये तो नहीं बोल सकते कि सबके सब जितने भी लोग हैं सबको सब उसके अंदर खुश रहना सीख जाएंगे या ऐसा कुछ होगा।
लेकिन मैक्सिमम तरीके से जिस तरीके से हम खुश रह सकते होंगे उस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है और ये इम्यून सिस्टम इनडायरेक्टली उन वायरसेस से लड़ पाता है जो हमारे बॉडी को अंदर से अटैक करते हैं। अब इस हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए, इस फीलिंग को अचीव करने के लिए यहाँ पे जो काम है वो आध्यात्मिक और सूफी लोगों का है। उनको अपने डिसाइपल्स को इस इस तरीके से जो है मोटिवेट करना है कि वो डिप्रेशन में ना जाते हुए, जो ज्यादा से ज्यादा इस दौर में जो है पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और डिप्रेशन से निकालने के जो तरीके हैं, जो गुरु शिष्य प्रथा में एक जमाने से जो सिखाए गए हैं, उन तरीकों को यूज करके हमें जो है ना इसमें काम करना होगा। तो इन सब चीजों को लड़ने के लिए हमें अपने मेंटल स्टेटस से ही इसको जो है लड़ना होगा। सूफी आध्यात्मिक लोगों को एक ऐसी हेल्पलाइंस बनानी चाहिए, अपने डिसाइपल्स के थ्रू जितना काम कर सकते हैं वो करना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे खुशगवार रख सकते हैं और इसी तरीके से हम इस बड़ी बीमारी को जो है लड़ सकेंगे। लेकिन इस बार जो है ना उस सर्दी के साथ साथ कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आदमी को फेटल आदमी के लिए ज्यादा फेटल है और उनको जो है बेसिकली जो है डिप्रेशन में डाल देते हैं। अगर इस तरीके के सिम्टम्स पे आदमी डिप्रेशन में ना जाए और उसको जो है अपने माइंड को स्टेबल रख के और उससे जो है ना सिम्टम वाइज जो है उसको जो है अगर डील करने का जो है तरीका ढूंढे, डॉक्टर्स को कंसल्ट करे, जो भी जो है तरीके हैं, जो भी चीजें गवर्नमेंट ने बताई हुई है उन चीजों को फॉलो करे तो इस चीज से उभरा जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो है कोई जब आपसे बात करने वाला नहीं होता, आइसोलेशन में आप हो, कोई आपसे बात करने वाला नहीं होता है तो मतलब आपका मेंटल जो स्टैचर होता है वो काफी जो है गिर जाता है। इस कंडीशंस में इम्यूनिटी जो है वीक हो जाती है और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ये वायरस ज्यादा अटैक कर जाता है। तो हम अपील करते हैं ऐसे लोगों को जो साइकोलॉजिकली जो है लोगों को जो है इन चीजों से जो है निकाल सके, उन्हें आगे आना चाहिए। लेकिन लोगों को ये बताएं कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बेसिकली तो डायरेक्टली ही है, इनडायरेक्टली तो जो है कुछ है ही नहीं। हर चीज जो है ना ये डिपेंड करती है कि आप कितना खुश रह सकते हैं। जितना आप खुश रह सकते हैं उतना इस बीमारी से आप लड़ सकते हैं। हर आदमी का खुशी अचीव करने का जो है तरीका दूसरा होता है। हमारे बोलने पर मत जाइए, आप जो है ना अपने तरीके की खुशी से जो है ना अपने आप को खुश रखिए। आपको जो चीज करने में खुशी मिलती होगी आप वो करिए और उससे अपने आप को जो है ना मेंटली फिट रखिए। देखिए आप जो है इस बीमारी से जो है आराम से लड़ रहे हैं। लेकिन मेंटली अगर आप जो है ना डिप्रेशन में नहीं है, मेंटली आप अगर खुश हैं तो आप इस बीमारी से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं और धीरे धीरे करके अगर इस अवेयरनेस को बढ़ाया जाए तो हम समझते हैं ये पूरी दुनिया के लिए काम आने वाला जो है स्टडी है।